हेलो दोस्तों, केएस पाठशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज जो हिंदी की क्लास सीरीज हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसकी अगली क्लास है। जो नंबर ऑफ़ क्लास अगर देखा जाए तो 8th क्लास है। ठीक है, यहाँ पर भी हम 25 क्वेश्चंस करेंगे और इसका जो सबसे पहला जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो पिछली क्लासेस हैं उन सीरीज़ को भी देखिएगा। आप ये के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे से अच्छे एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वीडियो कहीं पर भी आपको कोई उसमें त्रुटि लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो संकल्प, चक्रव्यूह, उत्साह, मृत्यु। मृत्यु यहाँ पर जो शब्द है स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसे सेंटेंस में भी यूज़, कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पर सेंटेंस में अगर यूज़ किया करके देख लो तो वहाँ पर पता चल जाता है इसका लिंक क्या है। ठीक है, संकल्प पुल्लिंग होता है, चक्रव्यूह उत्साह पुल्लिंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोटी लाल करना, मुहावरे का अर्थ होता है गोटी लाल करने का मतलब अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है। क्या होता है? अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विकल्प में अंग्रेजी परिभाषित शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है, ये बताना। वर्कशॉप का मतलब संगोष्ठी, आरक्षण का मतलब होता है प्रिजर्वेशन, प्राधिकृत का मतलब होता है अन अथॉरिटी और ज्ञापन का मतलब होता है मेमोरेंडम। तो सही शब्द बताना है। तो यहाँ पर देखो जो डी ऑप्शन दिया गया, ज्ञापन का मतलब होता है मेमोरेंडम, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है किस विकल्प में डिप्यूटेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द है? तो डिप्यूटेशन का मतलब होता है प्रतिनियुक्ति। क्या होता है? प्रतिनियुक्ति। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं बड़े एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन है, पूछा गया कि बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु हो गया। यहाँ पर भाव को शुद्ध नहीं है बताना है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पखेरु उड़ गए। तो उड़ गए गए होता थे, तो यहाँ पर क्या होगा? उसका प्राण पखेरु उड़ गए। यहाँ पर ये वाक्य में त्रुटि होगी, इसका सी ऑप्शन होगा राइट, जिसमें होना चाहिए कि इसका जो प्राण पखेरु उड़ गए अशुद्ध है, क्योंकि इसका शुद्ध जो होता है कि प्राण पखेरु उड़ गए होता है, प्राण पखेरु उड़ गए, उसका नहीं लगाया जाता है। यहाँ पर पूरा वाक्य होगा कि बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, अगला क्या है, इसमें अगले में क्या है, गद्यांश दे रखा है जिसमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। गद्यांश देखते हैं क्या लिखा है कि अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग ही अलग है। फौज में प्रतिदिन कवायद, कसरत और क्रूरतापूर्ण शिकार इत्यादि कराए जाते हैं। अहिंसात्मक अभ्यास इससे बिल्कुल भिन्न है। उसका साधन यदि एक शब्द में कहना चाहें तो बस संयम है। यहाँ संयम व्यापक अर्थ में उन तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया जाता है जिनका जिक्र हिंदुओं के तथा दूसरे धर्मों के धर्म ग्रंथों में पाया जाता है। ये साधारणतः सदाचार के नियम नियम सख्ती से पालन करके सीखे जाते हैं। इन सब नियमों का झुकाव अहिंसा और सत्य की ओर ही होता है। गांधी जी ने बार बार लिखा है कि ईश्वर पर विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता है। यदि इस अहिंसात्मक प्रवृत्ति को जागृत और पुष्ट करने में समय लगाया जाए तो बचपन से ही अभ्यास कराया जाए और इस पर पूरा ध्यान दिया जाए तो निर्भरता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप देखने में आते हैं अवश्य ही प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कहना कि यह मनुष्य के लिए संभव नहीं है बुनियादी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा अनुच्छेद कंप्लीट होता है। इस पर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दिया गया उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता प्रतिपादित की जा सके। क्या होगा? अहिंसात्मक अभ्यास की उससे पृथकता का मतलब अलग प्रतिपादित किया जा सके। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। क्या होगा? बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास होना। बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास से ही होना, निर्भरता आदि गुणों का अभ्यास किया जाता है। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया, धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया सदाचार के नियमों पर। किस पे दिया गया? सदाचार के नियमों पर दिया गया है।
व्यवहृत शब्द का पर्याय होता है आचरित। व्यवहृत में व्यवहार, आचरित उसका कैसा आचरण कैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उपर्युक्त गंधांश सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? सदाचार का महत्व। इसमें क्या है, सदाचार का क्या महत्व ये दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, यह अलावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन जो है, यह अलावा के जो है अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। जिसमें ऊष्म व्यंजन की बात करें तो सा, शा, शा, तीनों सा और हा ऊष्म व्यंजन होता है। उसका दंतस्थ व्यंजन जो होता है तावर्ग और ला शा जो होते हैं दंत व्यंजन होते हैं। तालब भी होता है चावर्ग, और या शा जो शब्द होता है वो क्या होता है, तालब भी व्यंजन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ऋण देखो सही नहीं है, तपहावन तपोवन होता है ये गलत है, एकाएक बिल्कुल सही है, जगत धनीस ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन दे रखा है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन दिया गया है, ये सही होगा। एकाएक में एक एक होता है, यण संधि इसमें दी गई है, सॉरी वृद्धि संधि कौन सी दे रखी है? एकाएक वृद्धि संधि दे रखी है। और इन ऋण में क्या होता है, व्यंजन संधि है। और यहाँ पर जगत धन ईस जो होता है, जगत धन ईस व्यंजन संधि है। और यहाँ पर तपा धन तपोवन और विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, कौन सी संधि सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर पूछा गया कौन सी संधि सही नहीं है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। एक एक का जो दिया गया एका धन एक वो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक और एक होता है, क्या होता है, एक और एक शुद्ध होता है, ठीक है। बाकी सभी सही हैं। ऋण ये भी सही है, तपह वन तपोवन हो जाता है ये भी सही है, जगत धनीश ये भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ो उसके बाद ही आंसर करना। निर्जल में कौन सी संधि है? निर्जन निर्जल, तो यहाँ पर निधन जल होता है तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, ठीक है। उसके बाद विसर्ग संधि के अन्य उदाहरण देखो, निश्चय हो गया, निश्चरित दुश्चरित्र हो गया, ज्योतिष चक्र हो गया, निश्चल हो गया, तो ये सब क्या है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो देखो इसमें अपयश तो इसमें उपसर्ग है, अनुशासन इसमें देखो उपसर्ग है तो ये गलत हो जाएगा, उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग होना चाहिए। परित्यक्ता परि इसमें उपसर्ग, अनु इसमें उपसर्ग है, ला लाल वाह ये भी गलत है, लाप्रवाह ये भी गलत है। तो पत्रकार और वाहवाही ये जो शब्द हैं इनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ, वाहवाही और पत्रकार, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 90 क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? तो पुस्तकालय शब्द जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, पुस्तक धन आलय, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि कौन से समास में धर्म कर्मधारय समास का उदाहरण है? कौन सा समास जो है कर्मधारय का समास है, मतलब कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय में क्या होता है, सबसे पहले विशेषण विशेष वगैरह जो दिए होते हैं कर्मधारय के होते हैं। तो उपमेय उपमान श्याम सुंदर है ना, तो यहाँ पर कर्मधारय समास, जैसे सतसई द्विगु समास हो जाएगा, है ना, सतसई द्विगु समास, चतुर्भुज क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद राजगृह तत्पुरुष समास होता है, ठीक। चतुर्भुज को हम द्विगु समास या बहुव्रीहि समास दोनों ही कहते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, चतुर्भुज भगवान विष्णु के लिए भी कहा जाता है और जहाँ चार भुजाएं हैं उसे भी चतुर्भुज कहा जाता है, जैसे कि आयत वगैरह। तो उसके बाद आता है शाह षटकोण का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है, शाह षटकोण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। जो ऊष्म व्यंजन होता है चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, ला वर्ग का स्थान क्या होता है, दंत होता है, और का वर्ग का जो स्थान होता है कंठ होता है। अगला 93 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पर क्या जो फूल शब्द दिया गया है ये तद्भव है, क्योंकि पर्यक सूची और हरिद्रा ये सभी तत्सम शब्द हैं, फूल जो है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और फूल का जो तत्सम होता है वो पुष्प होता है, ठीक है, ना कि फूल होता है। तो उसके बाद डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। उससे पूछा तद्भव कौन सा है, किस किस विकल्प में सही विलोम युग्म सही है? तो भोक्ता का भोग्य समास का व्यास प्रसन्न का विपन्न नहीं है, कौन सा सही नहीं है ये बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो सुगम और संगम दोनों ही अलग हैं, ठीक है, मतलब अलग ये क्या है आपस में, देखो सुगम का दुर्गम होता ना कि संगम होता, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। 95 क्वेश्चन मतलब सॉरी अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो रसना जीवा और जवान ये तीनों क्या हैं, जीव के पर्यायवाची हैं। निर्वाण कैवल्य मुक्ति ये तीनों पर्यायवाची, कुबेर रजराज और यक्षराज ये भी तीनों पर्यायवाची। चाप धनु चपला तो ये जो बी ऑप्शन दिया गया इनमें क्या है, अलग अलग दे रखा है, ये पर्यायवाची जो है समान नहीं है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्योंकि धनु जो होता है सारंग चाप सारस और धनुष धनुषी को बोला जाता है, ठीक है, चाप नहीं, चपला जो होता है विद्युती या दामिनी को बोलते हैं, बिजली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? अर्थभेद सही नहीं है, तो प्रवाल और प्रवार, प्रवाल का मतलब होता है मूंगा और प्रवार का मतलब होता है वस्त्र, सही नहीं है ये बताना। वो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं जोड़ देते, उसमें क्या हो जाता है क्वेश्चन गलत हो जाता है। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें जिससे कि सही समझ में आ जाए।
उसके बाद होता है दामन और दमन। दामन का मतलब आंचल आंचल होता है, दमन का मतलब दबाना होता है। उसके बाद डी ऑप्शन या अनल और अनिल। अनल मीन्स आग होती है और अनल अनिल मीन्स हवा होती है। इसका जो सी ऑप्शन दे रखा है नेति और नेति, इसमें अनंत और बंधन, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। इसमें पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित निम्न में से तत्सम कौन सा है। तो देखो पुष्प, अभी जो है पुष्प जो है इसका जो तत्सम शब्द है, क्योंकि पुष्प का जो तद्भव होता है फूल होता है। पलंग का पर्यक पर्यक बोला जाता है। पिया, पिया जो दे रखा है यहाँ पे, पिया का प्रिय होता है। उसके बाद यहाँ पे जो दे रखा है सुआ, सुआ का होता है सुख। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है नाइन। ठीक है, यहाँ निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, तो यहाँ पर सभी शब्द शुद्ध हैं, पर किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो अतिशयोक्ति पहला ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही शुद्ध है। दूसरा क्या हो रहा है कि दुर्गति, दुर्गति गलत है। दुर्गति इस टाइप की लिखी जाएगी। ठीक है, उसमें क्या है मरीचि और नीरधि, ये दोनों तीनों ही शब्द सही हैं। तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा शब्द सही है, इसलिए ये सी ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, उसके बाद आता है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द, कौन सा शुद्ध वाक्य है, मतलब व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो ये बताना है। तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, पहला उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, दूसरा उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, तीसरा उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है कि आशंका है, ये बिल्कुल सही होगा वाक्य की शुद्धता से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि किस वाक्यांश में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है, उसका सार्थक नहीं है। तो पहले में पूछा गया झाग से भरा हुआ, तो यहाँ पर हो रहा फैनिन, झाग से भरा हुआ को फैनिन बोलते हैं। शराब बनाने वाला होता है कलवार, शराब बनाने वाला का होता है कलवार। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है जंगल में लगने वाली आग को दावानल बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन दे रखा है कि जो बचपन से परे हो वो वाचाल होता है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसको जो बचपन से परे हो उसे बोलते हैं वचनातीत। क्या बोलते हैं, वचनातीत। तो दोस्तों आज के ये 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और ये क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी वो सॉरी यूपीएस ट्रिपल एससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, वीडियो वगैरह जितने भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट चाहे पुलिस हो, जितने भी यूपी स्टेट के गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं, और जो हिंदी के एसएससी में जैसे जीडी वगैरह पूछा जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो हिंदी की प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज़ है लगातार चलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।